यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे दिन के लिए, भले दिन के लिए। सब्त की शाम है आज, सब्त का दिन है। पहला दिन संडे है और दूसरा दिन मंडे है। मंगलवार तीसरा दिन है और चौथा दिन बुधवार है। पांचवा दिन बृहस्पतिवार है और छठा दिन शुक्रवार है और सातवां दिन शनिवार है। हफ्ते का अंतिम दिन शनिवार है, इतवार नहीं है। ओके, ठीक है। ये कैलेंडर समझ लो। इस कैलेंडर के हिसाब से हफ्ते का पहला दिन रविवार है यानी इतवार है और हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार है। और परमेश्वर ने पृथ्वी की, स्वर्ग की और मनुष्यों की रचना 6 दिन में की, यानी इतवार से लेके शुक्रवार तक परमेश्वर ने सृष्टि की। और सातवां दिन जो शनिवार का दिन है उसे विश्राम दिन ठहराया। उस दिन परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहरा के उसको पवित्र दिन कहा, पवित्र ठहराया। इसलिए पवित्र ठहराया कि उस दिन में आप अपने सृष्टिकर्ता को याद करें कि सृष्टिकर्ता ने आपको 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि बनाई और हम मनुष्यों को उसने बनाया। हम मनुष्यों को कैसे बनाया? बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, यानी मिट्टी से मनुष्य के शरीर की रचना की और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। कितने लोग गुब्बारे घर में लगाए? कभी मुंह से फुलाते हो ना, और खूब कस के रस्सी से बांध देते हो, फूला रहता है। घर में टंगे टंगे उसकी हवा निकल जाती है, धीमे धीमे खत्म हो जाता है। ये क्या है? ये क्या चीज है? और परमेश्वर ने हमारे नथनों में सांस फूंका और बहुत लंबे समय तक वो सांस चलती है। चलती है कि नहीं? उसकी भी एक समय सीमा होती है और उसी समय सीमा के हिसाब से वो सांस अपने आप समाप्त हो जाती है, गुब्बारे की। किसी ने कहा पानी का बुलबुला, मनुष्य का जीवन है ही क्या? पानी के बुलबुले के समान है। उछला और थोड़े दिनों में दिखाई नहीं देता फिर। ये सारी बातें कही गई हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो बाइबल के अनुसार न तो पानी का बुलबुला बनाया, न उसने गुब्बारा बनाया। उसने मनुष्य बनाया और उसके लिए कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 26 पद। तो परमेश्वर ने न तो तुम्हें गुब्बारा बनाया है, याद कर लो। क्या गुब्बारे हो? नहीं हो। और न पानी के बुलबुले हो। तुम कोई बेजान वस्तु नहीं हो। ये दोनों चीजें बेजान हैं। मनुष्य के जीवन का कंपैरिजन करना गुब्बारे से, पानी के बुलबुले से, हमारे हिसाब से समझ की बात नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उत्पत्ति का 1 अध्याय और 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके मनुष्य ने मनुष्यों की सृष्टि की। कौन सी जातियां बनाई परमेश्वर ने? 2 जातियां, आदम जाति, औरत जाति।
है ना। केवल 2 जातियां बनाई हैं और दुनिया की कोई जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई। बाकी जातियां और जितनी जातियों के सूत्र से मनुष्यों को बोला जाता है, पहचाना जाता है, वो सारी मनुष्यों की रचनाएं। हमने मनुष्यों को जाति और धर्म के आधार पर बांटा है, परंतु परमेश्वर ने क्या बनाया हमें? नर और नारी, यानी आदमी और औरत, 2 ही जातियां बनाई। आदम जाति, औरत जाति, 2 ही जातियां बनाई हैं। तो ये बात समझना। और कैसा बनाया? अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। अर्थ यह है कि मनुष्य को उसने हमेशा की जिंदगी के लिए बनाया है, मरने के लिए नहीं बनाया कि 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल के बाद समाप्त हो जाए उनका जीवन। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में हमेशा के जिंदगी के लिए बनाया है, लिविंग फॉर एवर। पर हमने क्या किया? हमने अपनी जिंदगियों को कट ऑफ कर दिया। कैसे काट दिया? कि हमने जिंदगी के फल से, जीवन के वृक्ष से फल खाने के बजाय मृत्यु के फल को खा लिया। और मृत्यु का फल है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। परमेश्वर की आज्ञाओं से को तोड़ना ही पाप है। परमेश्वर ने मना किया। बागे अदन में तमाम फल लगे हुए थे, उसमें से एक पेड़ था जिसको उन्होंने मना किया था कि इसके फल तुम कभी मत खाना, जिस दिन तुम खा लोगे उस दिन निश्चित मर जाओगे। और उस फल को कहते हैं भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और ये मनुष्य ने, जब मनुष्य को शैतान ने बहकाया, यानी हमारी आदि माता को और हमारे पिता को शैतान ने बहकाया कि अरे प्रभु कह रहा है ऐसा नहीं है, मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर की समान हो जाओगे। वो भूल गए कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में पहले से बना रखा है। आज की तारीख में भी जब से मनुष्य पैदा होता है और जब तक भी वो जिंदा रहता है, कभी अपने मरने की नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता। डिप्रेशन में आकर दिमागी डिरेलमेंट हो जाए तब मनुष्य इस प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करता है। परंतु मनुष्य को अपने जीवन को टर्मिनेट करने का विचार या अधिकार बिल्कुल नहीं है। हमारे मन में अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम हमेशा के लिए बनाए गए हैं। और इसीलिए कोई मनुष्य, अक्सर देखो जब लोग रिटायरमेंट के पास आते हैं, जब करीब 2-4 साल 5 साल रिटायरमेंट के रह जाते हैं, तब जल्दी से जमीन खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं। और मकान बनवा के सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम रहेंगे। और रिटायरमेंट के बाद पता नहीं रह पाएंगे भी कि नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन बनवाएंगे उसी उद्देश्य से कि हम रिटायरमेंट के बाद अपने मकान में रहेंगे। लेकिन ये उम्मीद नहीं होती है कि नहीं रहेंगे। और ये उम्मीद करना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, क्योंकि तुम मरने के लिए बने ही नहीं हो। ये मरने वाला कार्यक्रम बीच में आ गया ना। बीमारी और रोग का कार्यक्रम मनुष्य के डीएनए में, मनुष्य के जीन्स में पाप के कारण एंटर कर गया, घुस गया। परंतु मनुष्य, जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, पहला आदम बनाया, पहला नर और नारी बनाए, उनके अंदर रोग और बीमारी और मृत्यु जैसी चीजों का कोई बीज डाला नहीं गया था। मृत्यु नहीं थी। इसी वजह से हमारे किसी भी मनुष्य के विचारों में अपने जीवन के बारे में कभी उसे सोच नहीं आता। वो हमेशा सोचता कि मैं ऐसा ही रहूंगा।
जब वो बच्चा होता है तो सोचता है मैं बच्चा ही रहूँगा, जब वो जवान हो जाता है तो कभी ये नहीं सोचता कि मैं बूढ़ा होऊंगा, और जब बूढ़ा हो जाता है तो कभी ये नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा। ये विचार क्यों है ऐसा मनुष्य के अंदर? ये नेगेटिव नहीं है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने हमेशा की जिंदगी के लिए बनाया है, टू लिव फॉर एवर विद गॉड, हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहे। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल के अंदर साफ दिया हुआ है, ये कार्यक्रम में गड़बड़ी, हमारे सिस्टम में गड़बड़ी, हमारे कंप्यूटर में ये वायरस कैसे घुस गया। कहते नहीं है, जब कंप्यूटर वाले जो लोग हैं देखते हैं कि वायरस अटैक हो रहा है, जगह जगह से लोग वायरस भेज देते हैं, दूसरे के कंप्यूटर को क्रैश करा देते हैं और कंप्यूटर का सिस्टम खराब हो जाता है, लोग डेटा लूज कर जाते हैं। हम लोगों को एंटीवायरस डालना पड़ता है अपने कंप्यूटर में, तब हम उस कंप्यूटर का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही ये परमेश्वर का बनाया हुआ लिविंग कंप्यूटर है, लिविंग। हमसे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है, मनुष्य से बड़ा दिमाग कंप्यूटर का नहीं है। कंप्यूटर तो मनुष्य ने बनाया है अपने इस्तेमाल के लिए, और परमेश्वर ने मनुष्य बनाया अपनी समानता, अपने स्वरूप में, विच मीन्स, इसका अर्थ है कि मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, जो पृथ्वी पर उसने अपने स्वरूप को छोड़ा है हमेशा रहने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब तक कि वो परिपक्वता आती, मैच्योरिटी आती, कि हम परमेश्वर की पूरी पूरी समानता में बन जाते, पूरी पूरी समानता में ढल जाते, उससे पहले ही हमने जो बच्चे का खाना था वो छोड़कर उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया। तब तो पेट खराब हो ही जाएगा बच्चे का। जब नर्सरी में डाला जाता है, बच्चों को नर्सरी में होते हैं तो नर्सरी वाला खाना खिलाया जाता है, उनको सॉलिड फूड नहीं देते हैं, सॉफ्ट फूड दिया जाता है। और वो कुछ समय के बाद जब उनमें समझ आने लगती है तो उन्हें पूरा पूरा खाना उनकी पसंद के हिसाब से, जो सब लोग खाते हैं वो खाते पीते हैं। लेकिन मनुष्य ने उस नर्सरी के अंदर बहक कर गड़बड़ी कर दी, और यही बहकने की वजह से आज तक मनुष्य बहका चला जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई मनुष्य बीमार पड़े। जब महामारी आई तो जगह जगह लोग उसके ईश्वर की आपदा कहने लगे ईश्वर का प्रकोप है संसार के ऊपर, मनुष्य बहुत पापी हो गया है, इसलिए उसने इस वायरस को भेज दिया। ये बताओ मुझे, परमेश्वर वायरस भेजेगा मनुष्यों के इस कंप्यूटर को खराब करने के लिए, अपने बनाए हुए कंप्यूटर को खराब करने के लिए? आपके कंप्यूटर में वायरस कौन भेजता है? कोई दुश्मन, मित्र नहीं भेजेगा। कोई दुश्मन आपके कंप्यूटर में वायरस भेजता है कि ताकि आपके देश के कंप्यूटर खराब हो जाएं, आपकी आर्मी के कंप्यूटर खराब हो जाएं, आपके इंटेलिजेंस के कंप्यूटर खराब हो जाएं तो आपको खबर ही नहीं लगे। कोई ना कोई शत्रु भेजता है कंप्यूटर में वायरस। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हम अपने सृष्टिकर्ता को दोष लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस उसी ने भेजा है। वो अपना बनाया हुआ कंप्यूटर खुद खराब करना नहीं चाहता कभी, वो निरंतर अपने कंप्यूटर को ठीक करने में लगा हुआ है, वो निरंतर मनुष्य को सुधारने में लगा हुआ है, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाने में लगा हुआ है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा क्रिएटर है।
वो हमारे से प्रेम करता है, हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए पूरी पूरी चेष्टा, पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। आज भी जो भी हालत में मनुष्य है, जिस हालत में मनुष्य है, परमेश्वर उससे नफरत नहीं करता। याद रखिए, जबरदस्ती परमेश्वर को दोष न लगाया जाए। हम ये विचार कतई न करें कि ये बीमारी, ये रोग परमेश्वर ने भेज दिया हमारे ऊपर। अगर उसे सृष्टि से इतनी ही नफरत है तो कितनी देर लगेगी उसको सारी मानव जाति को खत्म करने में। नूह के समय में जब उसने एक बड़ी बाढ़ भेजी थी ईश्वर ने, वो सही बात है, बाढ़ आई थी, ग्रेट फ्लड्स, जिसमें 8 परिवार के 8 जन को छोड़ नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बेटों की पत्नियां, इतने लोगों को छोड़ और एक एक 2-2 जोड़े जो जानवरों के उसने अपने पानी के जहाज में नूह ने इकट्ठे किए थे, उनके अलावा कोई नहीं बचा। 40 दिन 40 रात पानी गिरा, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पहाड़ भी डूब गए, सारी सृष्टि नाश हो गई। और फिर दोबारा आज जो मानव जाति पृथ्वी पर दिख रही है वो सब नूह की औलाद है। हम सब नूह से हैं, आदम से थे पहले, आदम के बाद जो सृष्टि आई उनमें से केवल नूह और उनके परिवार बचे। उस महाजल प्रलय के बाद और जल प्रलय के अंत के बाद नूह और उसके परिवार के द्वारा ही सारी पृथ्वी पर मनुष्यों की वृद्धि हुई, मनुष्य उसी से आए। और इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य से पूर्णतः नफरत नहीं की। अगर ऐसा करता तो नूह और उसके परिवार को भी नष्ट कर देता, क्यों छोड़ दिया? कुछ को तो चुना ताकि पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति बनी रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया, मरने के लिए नहीं। परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को जीने के लिए बनाया है, हमेशा की जिंदगी के लिए बनाया है, मरने के लिए नहीं बनाया है। हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर की स्कीम ऑफ और जो प्लानिंग है वो मनुष्य के लिए एक भली योजना है, बुरी योजना नहीं है। यिर्मयाह के 29 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि मैं जानता हूं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए हैं, तुम्हारे नाश होने के लिए नहीं है। ये सारी कल्पनाएं, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू ए फ्यूचर एंड होप। आशा, आशा और एक भविष्य तुम्हें दूं, ये मेरे दिल में योजना है। परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए पहले दिन से योजना थी कि मनुष्य को वो अनंत काल का जीवन देगा। परमेश्वर, अब समझने की कोशिश करें, परमेश्वर ने अपनी सांस से हमें पैदा किया, यानी ही क्रिएटेड ए ह्यूमन स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। तो हम कौन हुए? हम क्रिएटेड बीइंग हुए। वी बिकेम क्रिएटेड बीइंग, क्रिएटेड बाय द क्रिएटर। सृष्टिकर्ता ने हमें अपनी सांस के द्वारा सृष्टि की, तो हम एक सृष्टि हो गए। अब सृष्टिकर्ता सृष्टि नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को ऐसा समझते हैं कि भाई आत्मा, हमारी जो सोल है वो इटर्नल है, वो कभी नहीं मर सकती। ये सोचना गलत है। जिस क्रिएटर ने जो चीज बनाई है वो उसको रिक्रिएट भी कर सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन बोला है जिसको हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय उसके 27 पद 28 पद में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 पद। यीशु मसीह ने कहा,
जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। यानी मनुष्य की आत्मा का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भी सृष्टि है। वो एक सृष्टि दूसरी सृष्टि को नाश नहीं कर सकती, केवल शरीर को घात कर सकते हैं। मनुष्य की आत्मा, उसके प्राण को घात नहीं कर सकते हम। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, यानी परमेश्वर। सोचिए जरा, ध्यान दीजिए इस बात का। यू आर नॉट इटर्नल बीइंग, इटर्नल इज ओनली ऑलमाइटी गॉड। Eternal is only Almighty God. The Creator is eternal. केवल वही है जो सनातन ईश्वर है, जो अनंत काल से अनंत काल तक एक सा है, आदि और अंत तक एक सा है। He is the Alpha and Omega. वही बिगिनिंग है, वही एंड है। वो सनातन है, वो इटर्नल है। लेकिन हमें उसने बनाया था कि हम उसके स्वरूप में बने और हम भी आखिर में इटर्नल हो जाएं। हमें मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि हमेशा की जिंदगी के लिए करी थी, लेकिन हम बीच में भटक गए। और इसीलिए परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य पाप की अवस्था में है, पूरे तरीके से पाप के गुलामी में है, और बाइबल में लिखा है पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी इटर्नल लाइफ इज इन जीसस क्राइस्ट। और जिसके पास जीसस क्राइस्ट हैं, उसके पास अनंत जीवन है, हमेशा की जिंदगी है। परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट को दुनिया में अनंत जीवन देने के लिए भेजा है। किसी रिलीजन की शुरुआत या उसका अंत करने के लिए नहीं भेजा है, केवल अनंत जीवन देने के लिए, मनुष्यों को मुफ्त में अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में मनुष्य बनाकर भेजा है। मेरे बच्चों, बाइबल के अनुसार यूहन्ना के 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। मतलब हमें अनंत मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी आत्मा और शरीर को दोनों को नरक की आग में समाप्त नहीं होना पड़ेगा। यदि हम अपने मन को फिराएं और अपने पापों से पछतावा करें और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें, तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान ले और उसे छोड़ दे, उस पर दया की जाएगी। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमारे सृष्टिकर्ता का शब्द है, और सृष्टिकर्ता अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। जो उसने कहा है वो उसे करेगा। इसलिए हे प्रिय बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं वो उसी का शब्द है, मेरा कुछ नहीं है। वो सृष्टिकर्ता इस दुनिया से बोल रहा है कि विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। मेरी इच्छा नहीं है कि मनुष्य नाश हो। आत्मा और प्राण दोनों को, आत्मा और शरीर को नरक की आग में नष्ट किया जाए, ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है मनुष्य
स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। मनुष्य परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए पृथ्वी पर राज्य करें, पृथ्वी पर रहें, आशीषित हों, फलें फूलें और पृथ्वी भर में भर जाएं। परमेश्वर ने तो हमें यही आशीष दी है। और हम हैं जो 2 या 3 के चक्कर में पड़े रहते हैं। 2 या 3 बच्चे बस। क्या है ये तो ईश्वरीय आज्ञा नहीं है, ईश्वरीय चरित्र नहीं है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर ने नर और नारी करके उन्हें उत्पन्न किया और उन्हें आशीष दी, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की यह आशीष है। हमें परिवार के नंबर को डिसाइड करने का अधिकार नहीं है, जैसे हमें अपने जीवन का मृत्यु का अधिकार नहीं है, इसी प्रकार हमें नए जीवन के आने को रोकने का भी अधिकार नहीं है। कोई आत्महत्या करे तो यह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। 10 आज्ञाओं में से 6ठी आज्ञा है, तू हत्या न करना, और हत्या करने वाला दंडित किया जाएगा। यानी चाहे वो अपनी हत्या करे, चाहे किसी दूसरे मनुष्य की हत्या करे, दोनों स्थितियों में वो दंड के योग्य है। वो अनंत मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी मनुष्य के अंदर यह विचार नहीं आना चाहिए, न तो अपने को मारने का, न उस बच्चे को मारने का जो माता के गर्भ में है। सबसे सुरक्षित स्थान एक बच्चे के लिए उसकी मां का गर्भ है। आप हत्या न करें। अबॉर्शन हत्या है। जैसे सुसाइड करना, वो भी हत्या के बराबर है। आत्महत्या कहलाती है वो, आत्महत्या। और ये अपराध भी है। पता नहीं अबॉर्शन अपराध है कि नहीं। गर्भपात यानी बच्चे को मारना पेट में, ये अपराध है। ईश्वर की निगाह में बहुत घृणित अपराध है। इन अपराधों से बचिए, इससे आसानी से छुटकारा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर अनजाने में हुआ है तो क्षमा मांगो, प्रभु दया करेगा। और जानबूझकर अगर ऐसा पाप आप कर रहे हैं तो कोई क्षमा नहीं की जाएगी। वो हत्या के बराबर पाप गिना जाएगा। सोचिए, क्यों ऐसी बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये प्रभु के वचन में लिखा है। आत्महत्या हो चाहे हत्या हो, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, छोटे बच्चे की भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या हो, वो भी हत्या है। और इसी का दंड भोगना पड़ेगा यदि हम अपने मनों को न बदलेंगे, अपने विचारों को नहीं बदलेंगे और अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, अपने गुनाहों से मन फिराकर अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। तो प्रभु का वचन कहता है, जो पापों को मान ले, जो अपने अपराध को मान ले और उसे करना छोड़ दे, तो उस पर दया की जाएगी। क्या आप आज के दिन अपने गुनाहों से मन फिराने को तैयार हैं? तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है और आपको नया जीवन देने के लिए तैयार है, अनंत जीवन देने को तैयार है, बहुतायत का जीवन देने को तैयार है। यूहन्ना के 10 अध्याय और 10 पद में यीशु ने कहा, चोर चोरी करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्या आप उस बहुतायत के जीवन को लेने को तैयार हैं यीशु मसीह से? आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, जहां भी हैं आप। चाहे वो YouTube पे आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तब भी हम आपसे कहेंगे कि आप अपने स्थानों पर खड़े हों। एक हाथ सीने पर रखें, दूसरा प्रभु की ओर बढ़ाएं और हमारे साथ प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पिता, हम जानते हैं हम एक पापी मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, जाने में अनजाने में। अब अपने मन को
उन पापों से फिराते हैं। हे प्रभु, मेरे अपराध, मेरे पाप क्षमा कीजिए और मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म दीजिए। अपने लहू के द्वारा जो आपने क्रूस पर बहाया है, मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर शुद्ध कर दीजिए। मैं प्रभु यीशु को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, एकमात्र उद्धारकर्ता और ईश्वर ग्रहण करता हूं। हे प्रभु, मेरे हृदय में आ, यीशु नाम से, आमीन। यदि आपको कोई तकलीफ, बीमारी हारी है, कहीं कोई शरीर में बीमारी है, तो एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ। प्रभु आपको छुएगा, यीशु का हाथ आपको टच करेगा जहां भी हैं, और वो आपको शरीर से हर एक विकार को दूर करेंगे। हड्डी हड्डी, जोड़ जोड़ से दर्द और पीड़ा, हर एक श्रापित रोग, कैंसर का रोग, ट्यूमर, गांठ, रसौली, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाए। अंधी आंखें खुलें, बहरे कान खुलें, गूंगी जुबान खुले। जैसा यीशु 2000 साल पहले कर रहे थे, वैसा ही आपके जीवन में हो। चंगाई हो, छुटकारा हो, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, यीशु नासरी के नाम से निकल जाएं, तुरंत निकलें। श्रापित रोग चंगे हों इसी घड़ी। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से आप चंगे होते हैं। यीशु आपको चंगा करते हैं, अनंत जीवन देते हैं, आपके जीवन में शांति और आशीष देते हैं। जाइए, फलिए, फूलिए और पवित्र आत्मा से भरपूर रहिए। आनंद और शांति आपके जीवन में बनी रहे। हर एक श्राप आपके जीवन से टूट जाए और हम आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके खेतों खलिहानों में, काम और धंधे पर आशीष बोलते हैं, बहुतायत की आशीष बोलते हैं। हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश यीशु मसीह नासरी के नाम से बहुतायत की आशीष पाए। हर एक श्राप टूट जाए, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक श्रापित दुष्ट आत्माएं जो मनुष्यों में रोग और बीमारियां पैदा करती हैं, हम यीशु नासरी के नाम से उन्हें बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।